हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और काफ़ी और दूसरे सारे सोशल मीडिया पे आपने ये न्यूज़ ज़रूर देखा होगा कि आप फीटल हार्ट रेट से जान सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इसकी सच्चाई के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ लास्ट में मैं अपने दोनों बच्चे के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगी, तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि आप अभी कितने मंथ की या फिर कितने हफ्ते की गर्भवती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं फीटस क्या होता है। देखिए, जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप ओवुलेशन के टाइम पर रिलेशन बनाते हैं, तो आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलकर एक एम्ब्रियो बनाता है और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है और डिवाइड होना शुरू होता है, यानी कि विभाजित होना शुरू हो जाता है। जब ये 100 सेल तक पहुंच जाता है तो ये जो एम्ब्रियो जाकर आपके गर्भाशय यानी कि यूट्रस के दीवार में अपने आप को चिपकाता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जब ये इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण का प्रोसेस सफल हो जाता है, तभी से ही आपका जो प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होता है और उसके बाद ये एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। 6 हफ्ते तक आते आते ये एम्ब्रियो एक मिनी ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर आप उसे देखेंगे तो उसका एक सर, 2 हाथ, छोटा सा बॉडी और 2 पैर ऐसा दिखेगा। और उस टाइम तक बच्चे का हार्ट बीट भी आ जाएगा, यानी कि बच्चे का जो दिल है वो भी धड़कना शुरू कर देगा। उस टाइम पर हम इसको एम्ब्रियो ना बुलाकर फीटस बोलते हैं, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में हम उसे बच्चा या फिर बेबी ही कहते हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है पीरियड मिस होने के बाद, तो आपको आपके प्रेगनेंसी के 1.5 महीने यानी कि 6th वीक में एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है और उस अल्ट्रासाउंड में आपका बेबी का हार्ट बीट को नापा जाता है या फिर सुना जाता है। उस टाइम पर बेबी का हार्ट बीट जनरली आ जाता है। कई कई महिलाओं में 6 हफ्ते में उनके बच्चे का यानी कि फीटस का हार्ट बीट नहीं आता है। इस केस में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इम्प्लांटेशन लेट होता है, तो इसकी वजह से डॉक्टर आपको फिर से 2 हफ्ते के बाद आने को बोल सकते हैं। तो इसीलिए 8 हफ्ते में जब आप फिर से अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपका बेबी का हार्ट बीट आ जाना चाहिए, यानी कि आपका फीटस का जो हार्ट बीट वो आ जाना चाहिए। तो अभी हम जानते हैं कि फीटल हार्ट रेट यानी कि एफएचआर क्या। तो जब आप प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते में या फिर 8 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, आपका बच्चे का जो दिल की धड़कन है वो सुनाई जा सकता है। तो इस टाइम पर आपका बेबी का जो हार्ट रेट 1 मिनट में कितना टाइम होता है, उसको हम फीटल हार्ट रेट बोलते हैं। तो जनरली ये जो फीटल हार्ट रेट है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार आपका बच्चे का दिल धड़कता है, ये वैरी करते रहता है। पहला अल्ट्रासाउंड होता है यानी कि 6 हफ्ते या फिर 8 हफ्ते में, उस टाइम पर फीटल हार्ट रेट जनरली 110 या फिर 120 पर मिनट, यानी कि हर मिनट में 110 या फिर 120 तक आ सकता है। उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, 10वें वीक तक बच्चे का हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगता है। तो अगर 10वें वीक तक आप फिर से अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो जनरली ये हार्ट बीट 170 या फिर 180 पर मिनट भी आ सकता है। फिर उसके बाद बेबी का जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे कम होता है। तो 14 हफ्ते तक बेबी का जो हार्ट बीट है वो 150 या फिर 160 पर मिनट भी हो सकता है। और उसके बाद 9 महीने तक बेबी का जो हार्ट बीट है वो हर महीने भी अलग अलग हो सकता है। जनरली 9 महीने तक बेबी का जो हार्ट बीट है वो 130, 140 या फिर 150 इसी के अंदर ही रहता है। और एक बात पर भी आपको ध्यान देना है कि बेबी का जो हार्ट रेट है वो हर वीक, हर महीना भी अलग हो सकता है। कभी कभी 1 घंटे में भी बेबी का हार्ट रेट अलग हो सकता है। ऐसे ही बड़े लोगों का लाइफस्टाइल का एक पैटर्न होता है, यानी कि हम कभी जागते हैं कभी सोते हैं। वैसे ही आपका गर्भ में जो शिशु बढ़ रहा है वो भी कभी जागता है कभी सोता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कभी कभी बहुत ही कम एक्टिव होता है, या फिर कभी कभी वो सोता है कभी कभी वो जागता है। इसी के ऊपर भी आपके बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट वो भी डिपेंड कर सकता है। अगर अल्ट्रासाउंड के दौरान आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो उसका हार्ट बीट ज़्यादा आ सकता है। अगर अल्ट्रासाउंड के दौरान आपका बच्चा सोता हुआ रहेगा या फिर थोड़ा इनएक्टिव रहेगा तो उसका उस टाइम पर आपका बच्चे का जो हार्ट रेट है वो कम आ सकता है। तो इसीलिए ये कहना बहुत ही गलत होगा कि फीटल हार्ट रेट से आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की है। जनरली ये कहा जाता है कि अगर फीटल हार्ट रेट यानी कि बच्चे का जो हार्ट रेट है वो 140 से ज़्यादा है तो लड़की होगी, और अगर 140 से कम है तो लड़का होगा। लेकिन ये साइंटिफिकली बिल्कुल भी गलत, इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। और अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे फीटल हार्ट रेट डे बाई डे हर घंटे चेंज होता है, हर वीक में चेंज होता है, हर महीने भी चेंज होता है। और
ये बच्चे के एक्टिविटी और बच्चे के एक्टिवनेस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मेरा पहला प्रेगनेंसी था जो कि एक लड़की थी, उस टाइम पर मेरी लड़की की जो हार्ट रेट था वो 150 पर मिनट था। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी आया तब मेरे बेटे का जो हार्ट रेट था वो 145 पर मिनट था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरे दोनों बच्चों का जो हार्ट रेट है यानी कि एफएचआर 140 से ऊपर था। लेकिन फिर भी मुझे पहले प्रेगनेंसी में लड़की हुई और दूसरे प्रेगनेंसी में लड़का। और एक बात भी आपको ध्यान रखना है कि अल्ट्रासाउंड से ये पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की है, लेकिन इसे सिर्फ डॉक्टर्स ही जान पाते हैं। और इंडिया में इसे रिवील करना यानी कि इसे बताना कानूनन अपराध है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानने चाहते हैं कि उनके घर में लड़का है या फिर लड़की। अगर लड़की होता है तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इंडिया में ये बिल्कुल भी इलीगल है। अल्ट्रासाउंड से जनरली बच्चे का जो लिंग है वो देखकर ही पता किया जाता है कि घर में लड़का है या फिर लड़की है। और वो भी अगर अल्ट्रासाउंड कराने वक्त बच्चा सही पोजीशन पर होता है और उसका लिंग सही से जांच हो सके, तभी जाकर ये पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की है। तो अगर आप ये एफएचआर थ्योरी जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसे फन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे